पिछले कुछ सालों में हमने कई बड़े बड़े नामों को फिल्म इंडस्ट्री से गिरते हुए देखा है, और वो भी काफ़ी स्पेक्टेकुलर फैशन में। कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस जो सोचती थीं कि वो अनटचेबल हैं, कुछ ऐसे बड़े स्टार्स जो अपने ही ब्रांड से इतने ऑब्सेस्ड हो गए कि इंसान रहना ही भूल गए, और कुछ तो ऐसे बॉर्डर लाइन साइकोपाथ्स तक निकल आए जिन्होंने अपने ही पार्टनर के खिलाफ जस्टिस सिस्टम को हथियार बना लिया। लेकिन आज जिस केस की बात करने जा रहा हूँ वो थोड़ा अलग है। एक ऐसा इंसान जो वाकई टैलेंटेड था, जिसने अपनी मेहनत से हॉलीवुड के टॉप तक का सफ़र तय किया। मीडिया ने उसे नेक्स्ट बिग थिंग बना दिया, लेकिन फिर वही चीज़ें, पावर, फ्रीडम और रिसोर्सेस उसके लिए ज़र साबित हुई। एक ऐसा आदमी जो अपनी सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन और सीधी भाषा में कहें तो अपनी घमंड की वजह से खुद की बर्बादी लिख बैठा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ताइका वेटिटी की। वही बंदा जिसने कहा था, I'll ruin your mythos in a minute baby, और फिर सच में खुद का मिथोस बर्बाद कर लिया। तो चलिए जानते हैं इस अजीब लेकिन दिलचस्प इंसान की कहानी। ताइका का बचपन। ताइका का जन्म 1975 में न्यूजीलैंड में हुआ था। उसके पिता माओरी थे और माँ रशियन, ज्यूइश और आयरिश बैकग्राउंड से। मतलब एकदम यूनिक कॉम्बिनेशन। लेकिन बचपन इतना आसान नहीं था। जब वो सिर्फ 5 साल का था, उसके पेरेंट्स का तलाक हो गया, और यही एक्सपीरियंस बाद में उसकी कई फिल्मों में झलकता भी है। सच कहूँ तो जिन भी सेलिब्रिटीज़ को मैंने क्रैश होते देखा है, उनमें ब्रोकन फैमिलीज़ का पैटर्न बार बार दिखता है। शायद बचपन की वो इमोशनल डिस्टर्बेंस बाद में पर्सनालिटी पर असर डालती है। लेकिन खैर, आगे बढ़ते हैं। अर्ली करियर। ताइका को फिल्म मेकिंग में दिलचस्पी थी, और उसने छोटे छोटे शॉर्ट फिल्म्स बनाकर फेस्टिवल्स में भेजने शुरू किए। उसकी शॉर्ट फिल्म टू कार्स वन नाइट ने तो 2005 में उसे ऑस्कर नॉमिनेशन तक दिला दी। लेकिन उसका असली प्यार था कॉमेडी। 2007 में उसने अपनी पहली फीचर फिल्म ईगल वर्सेस शार्क बनाई। भले ही वो कोई मास्टरपीस नहीं थी, लेकिन ताइका का स्टाइल साफ झलकता था। ड्राई ह्यूमर, ऑकवर्ड कैरेक्टर्स और इमोशनल कन्फ्यूजन के बीच कॉमेडी। वैसे अगर आपने कभी सोचा है कि कोई आदमी व्हील चेयर वाले से भी फाइट कैसे हार सकता है, तो इस फिल्म में जवाब मिल जाएगा। राइज टू फेम 2010 में आई बॉय, और यही फिल्म ने ताइका को पहचान दिलाई। कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो अपने एब्सेंट फादर को हीरो मानता है, लेकिन जब उससे मिलता है तो पता चलता है कि बाप तो एकदम लूज़र निकला। काफ़ी रिलेटेबल और इमोशनल कहानी, और हाँ, थोड़ा ताइका के अपने चाइल्डहुड से भी इंस्पायर्ड। इसके बाद आया 2014 का वॉट वी डू इन द शैडोज़, एक मॉक्यूमेंट्री जिसमें वैम्पायर्स को ऐसे दिखाया गया जैसे वो रूममेट हों। फिर 2016 में हंट फॉर द वाइल्डर पीपल, एक इमोशनल, फनी और ब्यूटीफुल फिल्म जिसने दिखाया कि ताइका सिर्फ कॉमेडी नहीं, दिल छू लेने वाली कहानियाँ भी बना सकता है। अब तक ताइका का नाम एक फ्रेश, क्रिएटिव फिल्म मेकर के तौर पर सामने आ चुका था, जो कुछ नया करता है, कुछ अलग सोचता है। मार्वल एरा। और फिर आता है मार्वल स्टूडियोज़, जो तब बॉक्स ऑफिस पर राज कर रहा था। लेकिन थॉर सीरीज़ उनके लिए हमेशा हेडेक है बनी रही। पहली दो फिल्में बहुत सीरियस और बोरिंग थीं, तो मार्वल ने सोचा, चलो किसी ऐसे डायरेक्टर को लाते हैं जो कैरेक्टर में मज़ा और एनर्जी डाल दे। एंटर ताइका वेटिटी। उसने थॉर रग्नारोक बना डाली, और भाई, ये तो धमाका था। ब्राइट विजुअल्स, फन डायलॉग्स, क्रेजी कॉमेडी, सब कुछ एकदम रिफ्रेशिंग था। हाँ, टेसा थॉम्सन की वल्कीरी थोड़ी अनोइंग लगी बहुत लोगों को, लेकिन फिर भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस हिला दिया। राग्नारॉक की सफलता के बाद ताइका का नाम आसमान पर था। फिर आया जोजो रैबिट 2019, हिटलर इमेजिनरी फ्रेंड वाली डार्क कॉमेडी जिसने उसे ऑस्कर जितवा दिया। ताइका आधिकारिक रूप से हॉलीवुड का नेक्स्ट बिग जीनियस बन चुका था। द फॉल। लेकिन यहीं से शुरू हुआ डाउनफॉल। 2019 में उसका एक ट्वीट वायरल हुआ जहां उसने फ़ैन क्रिटिसाइज को मजाक में उड़ा दिया, और वहीं से उसकी इमेज एक ईगोइस्टिक बंदे की बननी शुरू हुई। आयरॉनिकली,
उसी ईगो ने आगे चलकर उसे डुबो भी दिया। मार्वल ने फिर उसे थॉर, लव एंड थंडर के लिए बुलाया। इस बार उसे पूरा क्रिएटिव कंट्रोल दे दिया गया। और भाई, ये वही गलती थी जो किसी को नहीं करनी चाहिए थी। बिना किसी रिस्ट्रेंट के टाइका सेट पर लिटरली बच्चा बन गया। सीन बदल रहे हैं, डायलॉग्स इम्प्रोवाइज हो रहे हैं, एक्टर्स कंफ्यूज्ड, एडिटर्स परेशान। कई सीन्स शूट हुए जो फाइनल कट में आए ही नहीं। रिजल्ट एक कंप्लीट मेस। इमोशनल सीन्स में भी ज़बरदस्ती जोक्स डाले गए, टोन हर 5 मिनट में बदल रही थी, और ऊपर से टाइका ने खुद के लिए एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम निकाल लिया। अपने कैरेक्टर कॉर्ग को हर सीन में घुसेड़ दिया। क्रिस हेम्सवर्थ ने खुद कहा, फिल्म ऐसी लग रही थी जैसे किसी 7 साल के बच्चे ने बनाई हो। और भाई, यही बात फैंस और क्रिटिक्स ने भी कही। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चली तो, लेकिन उम्मीद से बहुत कम। मार्वल की इमेज को भारी नुकसान पहुंचा। आफ्टरमैथ। और सबसे बुरा, ताइका खुद फिल्म का मजाक उड़ाने लगा। वीएफएक्स पर जोक्स मारे, एनिमेटर्स को इनडायरेक्टली इंसल्ट किया। इंस्टेड ऑफ लुकिंग हम्बल, वो एक एरोगेंट बंदे की तरह लगने लगा जो अपनी गलती मानने से डरता है। धीरे धीरे उसकी रेपुटेशन पूरी तरह टूट गई। नेक्स्ट गोल, विंस से कमबैक की कोशिश की, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गई। अब ताइका ऑफिशियली डायरेक्टर्स जेल में है। मतलब कोई बड़ा स्टूडियो उसे प्रोजेक्ट देने को तैयार नहीं। आजकल सुना है वो जज ड्रेड पर काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऑनेस्टली उससे ज़्यादा अनफिट कोई डायरेक्टर इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं हो सकता। शायद वो फिर कभी बड़े बजट की फिल्म ना बनाए। हाँ, उसका टीवी शो टाइम बैंडिट्स ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन वो पुराने ए लिस्ट डेज शायद अब वापस नहीं आएंगे। ताइका वेटिटी इस बात की परफेक्ट है। एग्जाम्पल है कि जब कोई इंसान अपनी क्रिएटिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाता और ईगो सब कुछ खा जाती है, तो डाउनफॉल बस टाइम की बात होती है। कभी कभी सक्सेस से ज़्यादा डेंजरस होती है खुद पर ओवर कॉन्फिडेंस, और यही चीज़ ताइका की बर्बादी का कारण बनी। एनीवे, आज के लिए बस इतना ही। अब जाओ और किसी और की कहानी में सीख ढूंढो। तो हाँ भाइयों और बहनों, हॉलीवुड में भी लोग ऐसे ऐसे डिसीजंस लेते हैं कि लगता है भाई, ये स्क्रिप्ट किसने अप्रूव की। अगर तुम्हें ये वीडियो हंसाया, सोचने पर मजबूर किया, या दोनों किया, तो लाइक बटन पर ऐसे क्लिक करो जैसे टाइका ने एडिटिंग कट पर किया था। कमेंट में लिखो अगला विक्टिम कौन हो, और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते किसी का ईगो टूटता है और तुम्हारा एंटरटेनमेंट बनता है।